सर, यतीम बच्चों के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन की क्या खिदमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ का कि उसने हमें मौका दिया। देखिए, जो रमज़ान का महीना है उसके अंदर सारी उम्मत मुस्लिमा मिलके जो है कोशिश कर रही होती है कि अपने करीब करीब के लोगों का और अपने रिश्तेदारों का और बाकी लोगों का ख्याल भी करें। और ये बड़ा खूबसूरत महीना इस हवाले से भी, लोगों की खिदमत के हवाले से भी और लोगों का ख्याल रखने के हवाले से भी। अल खिदमत फाउंडेशन तकरीबन पूरे साल ही चीज़ें कर रही होती है। और जिस तरह हमारा आपने जिक्र किया, कफ़ालत यतामा का जो प्रोग्राम है ये पूरे साल चल रहा होता है। और यतीम बच्चों की कफ़ालत करना, जिसके लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है और ये उनकी सुन्नत भी है कि उन्होंने ये हमें सिखाया भी कि यतीम बच्चों की जो कफ़ालत की जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यतीम बच्चों का कफ़ील हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने यतीम बच्चे हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कफ़ील हैं। और आज भी 1400 साल के बाद भी अगर कोई फ़र्द किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत कर रहा है तो वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा है, क्योंकि सबकी ज़िम्मेदारी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है। कफ़ालत यतामा का प्रोग्राम है। हम इस वक्त तकरीबन कोई 35,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं और कई लाख बच्चे जो है वो इस प्रोसेस से गुजर के जा चुके हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो तालीम बेस्ड प्रोग्राम है, एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि यतीम बच्चों की एजुकेशन का हम ख्याल करें। देखिए, हमारे पूरे माशरे के अंदर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं। और आपको अंदाज़ा हुआ कि जिन बच्चों के वालिदैन भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो भी बेचारे स्कूल नहीं जा सकते हैं। और 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो हमारे तकरीबन स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए यतीम बच्चों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। वो जाते भी नहीं हैं और उनके करीब करीब के जो लोग हैं वो उसकी पूरा भी नहीं कर सकते। और उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मेरे ख्याल से आज के दौर में कोई लेता नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए जो तालीम का मसला है ना, ये बहुत बहुत अहम है उन यतीम बच्चों के लिए। देखें, जो खाने का है और कपड़ों का है वो तो कहीं ना कहीं उससे पूरा हो ही जाता है, लेकिन तालीम ऐसी चीज़ है जो नेगलेक्ट की जाती है और उसका कोई उसका तवज्जो उस पर नहीं देता है। तो हमने कोशिश की कि यतीम बच्चों की तालीम का हम इंतज़ाम करें, क्योंकि यतीम बच्चे ये इस तरीके से 45 लाख इस टाइम मौजूद हैं, तो ये बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पूरे माशरे के ऊपर ये बोझ बन जाएंगे। अपने ख़ानदान पे तो बनेंगे ही, अपने ऊपर तो बनेंगे, लेकिन ये पूरा माशरा पाकिस्तान का जो है वो भी उससे ख़राब होगा। तो हमने ये तय किया कि हम यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे, उनकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे। उसके लिए हमने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक तो हम उनको घर के अंदर जो अपनी माँ के साथ रहते हैं, अपनी खाला के साथ, अपने चचा के साथ, अपने मामू के साथ या नाना के साथ रहते हैं, हम वहाँ पे उनकी कफ़ालत करते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहें। और हम उनको हर महीने जो है वो 5,500 रुपये देते हैं, ताकि वो अपने स्कूल की फ़ीस और अपने कपड़े और कुछ खाने पीने का उस बच्चे का इंतज़ाम जो वो हो सके। इसलिए हमारा उसके ऊपर ख़र्चा आता है और हम उसकी तालीम का पूरा इंतज़ाम करते हैं। जो डोनर उसके लिए हमारे साथ ताउन करता है, हम उसको उसकी हर 6 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट भी शेयर करते हैं, ताकि वो बच्चा जो है पढ़ सके। और इससे बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि उसकी तालीम का हम इंतज़ाम कर दें, ताकि वो 10 साल 15 साल की तालीम हासिल करने के बाद अपने पाँव पर खड़ा हो सके और माशरे के ऊपर बोझ ना बन सके। इसी तरीके से ये हमारा एक प्रोग्राम है। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो आगोश होम्स का है, जिसके अंदर हम जिनके कुछ भी नहीं होता, ना वालदा होती हैं, ना वालिद होता है, ना चचा मामू होते हैं, और वो भी इस हालत में होते हैं कि उसको पाल नहीं सकते बेसहारा बच्चे, तो हम उसको लेकर आते हैं आगोश होम के अंदर, कि जो एक बोर्डिंग स्कूल आप कह लें उसको। और हमने ये तय किया कि हम उस आगोश होम के अंदर सबसे बेहतरीन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनकी फैसिलिटी हम उनको फराहम करेंगे। हमारे वैसे पूरे माशरे के अंदर, पाकिस्तानी माशरे में भी, बाकी जगहों पर भी ये समझा जाता है कि जो यतीम खाना होता है उसका बहुत बुरा हाल होता है, और होता भी है बुरा हाल, ऐसा नहीं है नहीं होता। लेकिन हमने तय किया कि हम उसको बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे। हमारे इस वक्त 27 से करीब आगोश होम पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और 6 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहीं पर भी कहीं भी जा सकते हैं, सारे सहाफ़ी भी, बाकी लोग भी, और आप देखेंगे कि हमारे बच्चों से अच्छी तालीम वहाँ पे हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चों से अच्छा जो है रहन सहन उनको हमने वहाँ पे फराहम किया है। इसलिए हमने ये आगोश होम बनाया और उसके अंदर ये हम लेकर आए। आपको पता होगा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी यतीम थे, और अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है। और अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा के अंदर कहा कि ए नबी, हमने तुम्हें उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा कि जब तुम यतीम थे, यानी कि अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हें ठिकाना फराहम किया और तुम्हें गनी कर दिया। उसी 3 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हमने ये आगोश होम बनाए हैं कि हम यतीम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको ठिकाना फराहम करेंगे और उनको गनी करने के लिए उनकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, ताकि वो इस पूरे माशरे का एक बेहतर जो है वो फ़र्द बन सके। और हमारे ये आगोश होम से निकलने वाले बच्चे बहुत आगे भी बढ़े हैं, इंजीनियर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, कोई एग्जाम्पल्स आप दीजिएगा। पायलट भी बने हैं। और इस तरीके से अगर आप इन पर, और मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे यतीम बच्चे हैं ना, इनके बारे में हम उस तरह सोचते नहीं हैं, लेकिन आप इनके पास अगर जाएं तो आपको ये हैरान कर देते हैं। यानी जो टैलेंट उनके अंदर मौजूद है, जो स्किल्स उनके अंदर मौजूद हैं, और जो उनके अंदर एतमाद मौजूद है, वो शायद हमारे बच्चों के अंदर भी उस तरह मौजूद नहीं।